गाइस JPYQs की सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं। आज के सेशन में आप यहाँ स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, है ना। ये देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और इसमें गाइस दो चीजें यूज होंगी। एक तो क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी क्योंकि एक फॉर्मूला यूज होगा, उसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी यूज होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, या फिर कहें कि आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देख सकते हैं x इक्वल्स टू हमें ये दे रखा है और y दे रखा है और हमें पूछा है d2y अपॉन dx2। एक तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखे हैं, यानी x थीटा पे डिपेंड है, y भी थीटा पे डिपेंड है। इज इट क्लियर? तो लेकिन हमें y और x एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है ना, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाता है। तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट सा लग जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर में काफी इजी है। तो गाइस ये हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, 2 sin थीटा। क्या 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। मैंने बताया था फंक्शन को सबसे पहले जो थर्ड वेरिएबल होता है ना, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा मेरे पास 2 sin cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन, पहले कर साइन 2 थीटा में पहले तो मैं साइन का करूंगा फिर 2 थीटा का करूंगा, तो साइन का हो जाएगा मेरे पास cos 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऑलरेडी समझा चुका डिफरेंशिएशन ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करूंगा मैं, y मेरे पास क्या दे रखा है इसको लिखूंगा। तो y मेरे पास है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसको डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा दैट इज 2 एज इट इज। cos का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस sin थीटा आ जाता है। इज इट क्लियर? माइनस ये फॉर्मूला जो है क्वेश्चन दे रखा है गिवन, वो उतार दिया। और cos 2 थीटा में पहले मैं cos का करूंगा फिर 2 थीटा का करूंगा, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin और अंदर 2 थीटा है तो माइनस साइन 2 थीटा। अब क्या करूंगा मैं 2 थीटा का करूंगा, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन गाइस 2 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आई होप करना आ रहा होगा, मैं चेन रूल वगैरह सारी चीजें समझा रखी है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा। अगर आपको इसमें डिफरेंशिएशन करने में कहीं भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार हमारी मैथमेटिक्स फॉर 12th की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी के 16 लेक्चर ले चुका हूँ, उनको एक बार जाके देख लीजिए। सब 15-20 मिनट इस हिसाब से 25 मिनट, सारे देखने की जरूरत नहीं है। ये किस पे ये रिलेटेड मुझे पता चलेगा, चेन रूल से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा चेन रूल के रिगार्डिंग। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करते हैं, अब हमें पता है कि dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही थी, इक्वेशन नंबर 1, तो 2 अपॉन 1 करेंगे, तो 2 अपॉन 1 यानी ये अपॉन ये वाली। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। इज इट क्लियर? माइनस 2 साइन थीटा। आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया गाइस, मैंने 2 साइन 2 थीटा को आगे लिख लिया और माइनस साइन थीटा को पीछे रख लिया। रख सकते हैं 3 प्लस 4 ये कितना 7 होता है, 4 प्लस 3 भी 7 ही होता है। इज इट क्लियर? आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। और अब dx अपॉन डी थीटा नीचे आएगा, तो 2 cos x नहीं है गाइस, cos थीटा यहाँ पे ध्यान रखना, 2 cos थीटा माइनस क्या गाइस, माइनस cos 2 थीटा, मतलब 2 cos 2 थीटा। गाइस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है। तो देखिए गाइस ऊपर से 2 कॉमन लिया तो क्या आया, ऊपर आया sin क्या, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो गाइस मुझे क्लियर पता चल रहा है, आपको कॉमन लेना आता होगा। अगर आपको इनमें से कॉमन वगैरह लेने में दिक्कत हो रही है तो गाइस आपको बेसिक समझने की जरूरत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आ रहा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। हाँ गाइस आप चाहते कि हम बेसिक भी करवाएं तो इसके लिए गाइस कमेंट करिए, फिर हम इसके लिए अलग से फैकल्टी वगैरह करेंगे या फिर इसकी अलग प्ले लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे तो JPY की उसकी सीरीज चल रही है ना, तो आई होप मैं मान के चल रहा हूँ आपको 10th तक की बेसिक नॉलेज तो सारी होगी, और आई थिंक 11-12 का भी मैं मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या चीज आ गई, ये आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल चल रहा है गाइस। इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा गाइस, ये sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला गाइस, किसका, sin a माइनस b, sin a माइनस sin b का, है ना। a क्या है यहाँ पे 2 थीटा और b क्या है यहाँ पे थीटा है, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b बाई 2, ये साइन a माइनस साइन b का। और नीचे आ रहा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो नीचे भी इसी तरीके से लग रहा है cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b वाला। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लेकिन गाइस ध्यान रखना, ऊपर वाले में साइन के लिए a क्या आ रहा था 2 थीटा आ रहा था और b क्या आ रहा था थीटा आ रहा था, लेकिन नीचे a क्या आ रहा है, a आ रहा है थीटा और b क्या आ रहा है 2 थीटा आ रहा है। इज इट क्लियर? आयुब समझ में आ रहा होगा। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2, ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सारे। इज इट क्लियर?
ये फॉर्मूला होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा इरेज करता हूँ गाइस, यहाँ से इरेज करता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए ये चीज। तो गाइस ये फॉर्मूला एक बार गौर से देख लो, क्योंकि इस फॉर्मूले को अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ। देखो गाइस मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज 2 cos a प्लस b यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन a माइनस b यानी 2 थीटा माइनस थीटा, तो a माइनस b यानी 2 थीटा माइनस थीटा दैट इज थीटा अपॉन 2। ये आ गया, ये तो ऊपर वाले का आ गया। इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b, तो उसका होता है माइनस 2 क्या, माइनस 2 साइन क्या, साइन a प्लस b यानी थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 इंटू इंटू क्या आ जाता है साइन a माइनस b, साइन a माइनस b फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं आप, साइन a माइनस b, तो a यहाँ पे थीटा है, थीटा माइनस b यानी 2 थीटा, तो थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज माइनस थीटा अपॉन नीचे 2 तो चल रहा है, नीचे 2 आता है गाइस सब में, a माइनस b बाई 2 इस तरीके से आता है। तो गाइस अब देखो, अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ से, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, तो बाकी चीजें मैं मिटा लेता हूँ। अगर आपको इसमें से कहीं पर अब तक जो भी स्टेप लिखी है तो गाइस हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम रिजोल्यूशन आपको भेज देंगे, सॉल्यूशन आपको बता देंगे। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में नहीं तो हम लास्ट में जब वीडियो एंड होगा तो एक स्लाइड बताएंगे जहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है, वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos 3 थीटा अपॉन 2 एंड sin थीटा बाई 2, और नीचे बच रहा है देखो sin माइनस थीटा बाई 2 है, तो sin माइनस थीटा क्या होता है, sin के अंदर कुछ वैल्यू होती है माइनस ए सपोज करो, तो ये क्या हो जाता है माइनस साइन ए के बराबर आ जाता है ना, यानी माइनस बाहर आ जाता है। तो मैं ये तो माइनस एज इट इज चल रहा है तो ये तो लिख दिया, और एक माइनस और है तो वो भी बाहर आ गया, तो देखो माइनस 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 ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाते हैं, तो मैंने माइनस से माइनस ये कैंसिल, सिर्फ साइन 3 थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। देखो गाइस ऊपर भी साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, नीचे भी साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर क्या बचा cos 3 थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा साइन 3 थीटा बाई 2। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट, क्या होता है गाइस कॉट होता है, तो डी अपॉन डी एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 3 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। तो डी अपॉन डी एक्स क्या आ गया गाइस, ये आ गया मेरे पास कॉट 3 थीटा बाई 2 आ गया। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा कैसे आया, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे क्या चाहिए था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, देखो मुझे वैल्यू चाहिए थी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की, क्या थीटा इक्वल टू पाई पे, तो मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालूंगा, फिर थीटा की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, पाई रख दूंगा। तो चलो करते हैं क्या आता है, तो मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालूंगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ऐसे ही इसका भी करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो पहले तो कॉट का होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो कॉट का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन गाइस, वो हो जाता है मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे भाई कॉट के, वैसे इसके निकल भी जाता है, इसको हम निकाल सकते हैं आराम से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना उससे, बट उससे अभी इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकालेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं ना, ये फॉर्मूले की आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी लिस्ट देखिए, उसके अलावा आप कहीं भी आप डाल देना कि जेई के लिए फॉर्मूले की, तो आपके पास 10 से 15 पेज की पीडीएफ आ जाएगी, वो सारे फॉर्मूले रख लेना गाइस। तो इसका हो जाएगा कॉट का हो जाता है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इज इट क्लियर। तो मैंने कॉट का कर दिया, अब अंदर 3 बाई 2 थीटा का करूंगा, तो 3 बाई 2 थीटा का करूंगा, तो 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा मेरे पास, 3 बाई 2 बाहर आ गया, बच्चे के अंदर थीटा, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इट क्लियर। मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ गाइस, अगर थीटा के रेस्पेक्ट तो डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 आ जाता है, इज इट क्लियर। इस बार मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने निकाला था ना डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, तब तो मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में किया था, इज इट क्लियर, लेकिन अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 3 बाई 2 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस चल ही रहा है तो माइनस 3 बाई 2 क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2, और देखो ये आ रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकता हूँ ना, इज इट क्लियर, क्योंकि ये ऊपर जाके डी थीटा अपॉन डी एक्स ही बन जाएगा ना, यानी डी एक्स अपॉन ये डी थीटा अपॉन डी एक्स है। या फिर ऐसा करो, चलो इस चीज को लिखने की बजाय एज इट इज रहने दो, अब मैं क्या करूंगा इसको ऐसे रहने दो, ये आ गया मेरे पास, ये समझ में आ गया कैसे क्या हुआ रहा है मेरे पास, मैंने ये चीज तो लिख ली यहाँ पे आ रही है,
है ना। अब मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा, वो मैं यहाँ से निकालूंगा। देखो गाइस मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। डी एक्स अपॉन डी थीटा ये आ रहा था मेरे पास, क्या आ रहा था, डी एक्स अपॉन डी थीटा टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा आ रहा था। तो मैं लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ रहा था गाइस, यहाँ लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा आ रहा था मेरे पास टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा आ रहा था। इज इट क्लियर, क्या रहा था, टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा आ रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। यही एक बार कंफर्म कर लेते हैं यही आ रहा है या नहीं। हमारे पास था टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, हाँ यही आ रहा था, टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। तो मेरे पास क्या चाहिए, मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, यानी इसका उल्टा चाहिए। तो देखो इसका उल्टा चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये वन अपॉन में पहुंच जाता है, वन अपॉन टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। वन अपॉन में कैसे पहुंचेगा, ये इसके नीचे वन मान लो है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इक्वल सेम ही रहती है ना, वन से डिवाइड करके फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टा करे ना, डी थीटा ऊपर पहुंच गया, डी एक्स नीचे पहुंच गया, ऐसे ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसी क्लियर, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, वन अपॉन टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। इज इट क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं, तो माइनस थ्री बाई टू और कॉसेक क्या, कॉसेक स्क्वायर थ्री थीटा। अब इसमें से टू कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। इज इट क्लियर, आई समझ में आ रहा होगा। अब देखो टू और ये टू और टू मिलके फोर हो जाएंगे, माइनस थ्री बाई फोर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थ्री थीटा अपॉन टू, और नीचे बचेगा ये बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। इज इट क्लियर, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखो वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। थीटा क्या हमें किस पे वैल्यू निकालनी थी, देखो गाइस क्वेश्चन में क्या पूछा था, थीटा आई थिंक पाई पे वैल्यू निकालनी थी। हाँ तो मेरे को थीटा क्या चाहिए, मुझे थीटा पाई पे वैल्यू चाहिए, तो थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, थीटा की जगह गाइस मैं पाई रख दूंगा। तो चलो यहाँ पे थीटा की जगह पाई रख देते हैं, तो माइनस थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर कॉसेक क्या, कॉसेक स्क्वायर थ्री पाई बाई टू, क्योंकि थीटा की जगह मैंने पाई रख दिया, क्या रख दिया, थीटा की जगह मैंने पाई रख दिया। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस, ये टू थीटा है तो ये टू पाई हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब गाइस बस हो गया हमारा आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस थ्री बाई फोर एज इट इज चल रहा है, और मुझे पता है कॉस थ्री पाई बाई टू क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है गाइस वन होती है, माइनस में क्या होती है इसकी वैल्यू, माइनस वन में वन होती है। कैसे होती है, क्योंकि गाइस देखो ये हो जाता है पाई प्लस पाई बाई टू, ये तो थ्री पाई बाई टू होता है ना। इज इट क्लियर, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई टू यानी माइनस में पहुंच गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट के आसपास पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, क्या आ जाएगी इसकी माइनस वन, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये प्लस वन हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है ना। इज इट क्लियर, और नीचे कॉस पाई की वैल्यू गाइस माइनस वन होती है, और माइनस ये वाला तो माइनस, और कॉस टू पाई की वैल्यू पॉजिटिव वन होती है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस थ्री इंटू वन दैट इज माइनस थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन दैट इज माइनस टू। क्या गाइस ये मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा, अगर ब्रैकेट आ जाता ना तब मल्टीप्लाई में रहता, तो माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन हो जाता, लेकिन अभी जोड़ा जा रहा है, माइनस वन और माइनस वन को जोड़ेंगे तो माइनस टू, तो फोर इंटू माइनस टू दैट इज माइनस एट, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास थ्री बाई एट। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, जो भी ऑप्शन मैच करा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन था, तो पहले dx अपॉन डी थीटा निकाला, उसके बाद हमने dy अपॉन डी थीटा निकाला, फिर दोनों को हमने डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया dy अपॉन dx आ गया। इज इट क्लियर, dy अपॉन dx आया, फिर हमने dy अपॉन dx को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी वाला फॉर्मूला, उसके सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था गाइस cos थ्री थीटा बाई टू आ रहा था, मतलब cot थ्री थीटा बाई टू आ रहा था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, ये cot थ्री थीटा बाई टू आ रहा था। अब हमने इसका दोबारा से d2y अपॉन dx2 निकाला, यानी वापस फिर हमारे पास सिंप्लीफाई किया, तो एंड में आ रहा d थीटा अपॉन dx, तो लेकिन मैंने dx अपॉन d थीटा निकाल रखा था, फिर इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास d थीटा अपॉन dx मिल गया था। इज इट क्लियर, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी d थीटा अपॉन dx की, और फिर वैल्यू फाइनली पुट कर दूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या मिल रहा था, 3/8 मिल रहा था। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मैं क्या करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी टेलीग्राम आईडी है और इस कॉन्टैक्ट नंबर या फिर इस ईमेल आईडी से हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।